क्वाराचिल एक्सपीडिशन, मोहम्मद बिन तुगलक ने सेंट एंड आर्मी टू द कांगड़ा रीजन, कांगड़ा रीजन में उसने अपनी आर्मी भेजी ताकि वो अपनी जो नॉर्थन बाउंड्रीज है ना, फ्रंटियर्स, वो सिक्योर कर पाए, उसकी रक्षा कर पाए। दिस रीजन वॉज ईजिली एनेक्स्ड बाय द आर्मी, आर्मी ने ये रीजन जीत लिया और फिर आर्मी कहाँ जाने लगी, तिब्बत की ओर। लेकिन ये डिसीजन उसका फैटल, ये भी उसको सही नहीं प्रूव हुआ। क्यों? क्योंकि इट इनकर्ड हैवी कैजुअलिटीज़, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और कैजुअलिटीज़ मतलब उसके लोगों की बहुत ज़्यादा मौत हुई, इसमें लोग बहुत ज़्यादा मारे गए उसके, और बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा। इतना महंगा पड़ा कि उसका जो रॉयल ट्रेजरी था, जो राज खजाना था, वो खाली हो गया। अब है खुरासान एक्सपीडिशन। मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू कन्क्वायर खुरसन इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशियन में खुरासान को वो जीतना चाहता था। तो बट दिस एक्सपीडिशन रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड एक्सपेंडिचर, अब उसको जीतने के लिए भी इसे बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए थी और खर्चा होना था। तो सुल्तान रेज्ड अ ह्यूज आर्मी एंड इन्वेस्टेड अ लॉट इन वेपन्स एंड वारफेयर सप्लाईज। अब राजा ने क्या किया, बहुत बड़ी आर्मी बनाई और उनको बहुत सारे वेपन्स, लड़ाई का सामान, वो सब खरीद लिया उसने, जो उसे इतने लंबे एक्सपीडिशन के लिए चाहिए था। नॉट ओनली दिस, द आर्मी कंप्राइजिंग सोल्जर्स वर ऑल्सो गिवन एन इंसेंटिव ऑफ 1 ईयर सैलरी इन एडवांस। यही नहीं, उसने जो सेना, जो मतलब उसको सामान चाहिए था लड़ने के लिए, वार वेपन्स ये सब नहीं, बल्कि जो उसके सोल्जर्स थे ना, उनको भी उसने 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी, 1 साल पहले दे दी। बट द एक्सपीडिशन वॉज विड्रॉन एज द सुल्तान रियलाइज इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन ह्यूज आर्मी इन अ फॉरेन लैंड। उसे ये अपना डिसीजन भी रद्द करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसे ये महसूस हो गया कि बहुत मुश्किल है बाहर की लैंड पे रहना और फिर पूरी सेना का खर्चा चलाना। न्यूली रिक्रूटेड सोल्जर्स वर डिसअबेंडेंट, जो नए उसने जिनको नौकरियां दी थी उनको निकाल दिया। ऑल दीज हेस्टी, जल्दी में लिए डिसीजन टू फर्स्ट अटेम्प्ट चेंजेस लेटर अनडू द सेम, पहले तो उनके अकॉर्डिंग चेंज कर लो और फिर बाद में उनको पहले जैसी कंडीशन पे ही ले आओ। इससे सुल्तान मोस्ट अनपॉपुलर विद मिलिट्री, सुल्तान जो था वो मिलिट्री में बहुत अनपॉपुलर हो गया। मतलब लोग ये बातें करने लग गए कि इसको सही टाइम पे डिसीजन लेना नहीं आता, ये सही डिसीजन नहीं लेता। दिस मीन्स सुल्तान लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, उसने अपनी विश्वनीयता, विश्व होता है ना विश्वास करना, तो वो उसने खो दी। Muhammad bin Tughlaq finally lost the control of his empire as revolt and rebellion shook different part of the sultan। अब उसने जल्दी ही अपनी पावर जो थी ख़त्म कर दी, मतलब वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे उसके राज्य में विद्रोह होने लग गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक विद्रोह का एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात, वारंगल एंड बंगाल। ड्यू टू दिस रीजनल किंगडम केम अप इन साउथ इंडिया एंड दक्कन। अब इसी की वजह से यहाँ जो उसके रिबेल हुए, जो रीजनल किंगडम्स थी, मतलब जो वहाँ पे रीजन में जो उसी जगह पे पावरफुल लोग थे ना, वो आ गए पावर में, ठीक है, और ये विजयनगर और ब्राह्मणी किंगडम्स बन गए। जंगीज़ खां, मंगोल लीडर जो था, इन्वेडेड द टेरिटरी ऑफ दिल्ली सुल्तान आफ्टर 1219 के बाद जंगीज़ खान ने, जो मंगोल लीडर था, दिल्ली पे आक्रमण किया। मंगोल अटैक्ड इंक्रीज ड्यूरिंग द राइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोल्स दिल्ली पे बहुत ज़्यादा अटैक करते थे। अब है फिरोज़ शाह तुगलक। फिरोज़ शाह तुगलक केम टू पावर, वो अब राजा बना। अनफॉर्चुनेटली हिज राइन वॉज बिगनिंग ऑफ द एंड, मतलब उसकी जो राज की शुरुआत थी वो तुगलक डायनेस्टी के एंड की शुरुआत थी। द रॉयल ट्रेजरी वॉज बैंकरप्ट, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, खजाना सारा खाली हो जाता। उलेमाज और नोबेलिटीज़ जो थे वो भी विद्रोह कर चुके थे, रिवोल्ट्स, और दूसरे लोग भी बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे, हर दिन कोई ना कोई रिबेल कर देता था। द न्यू सुल्तान लर्नड मैनी लेसन फ्रॉम हिज कज़न मोहम्मद बिन तुगलक।
अब ये जो नया सुल्तान बना मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या गलतियाँ की, ये उससे इसने लेसन सीखा, मतलब इसने लर्न किया। सच एज इम्पॉर्टेंस ऑफ नोबल्स एंड उलेमास, कि नोबल्स एंड उलेमास को भी इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। ही प्लीडेड द नोबल्स बाय गिविंग देम बिगर एक ताज, उसने खुश किया नोबल्स को बिगर एक ताज देकर, विच वॉज मेड हेरिडिटरी, कि मतलब ये तुम्हारी हो गई ये ज़मीन और यहाँ से तुम टैक्स कलेक्ट करोगे और आगे आने वाले तुम्हारे बच्चे जो हैं वो ऐसे ही काम करेंगे जो तुम करते हो, तुम्हारी जगह कोई और नहीं आएगा, तुम्हारी फैमिलीज़ के लोग ही यहाँ से, मतलब जो भी उनको उसने ज़मीन दी ना फिरोज़ शाह तुगलक ने उलेमास को, वो वहीं से टैक्स कलेक्ट करेंगे और उनके बच्चे। ही प्लीज द उलेमास टू बाय रूलिंग अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ। अच्छा, नोबल्स को तो उसने ज़मीन दे दी और उलेमास को उसने कहा कि जैसे इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग चलता है ना, हम वैसा ही सारा चलाएंगे। अब उसके रिफॉर्म्स मतलब उसने क्या क्या चेंजेस किए, सही करने के लिए उसने क्या क्या किया, सक्सेसफुल हुआ एज अ रिफॉर्मर। हिज राइन सॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी, क्या किया उसने, कैनल्स, वेल्स, टैंक्स, रेस्ट हाउस और हॉस्पिटल बहुत सारे बनवाए। ही फाउंडेड द सम, कुछ नए टाउन्स भी उसने बनाए, जैसे फ़िरोज़पुर, फ़िरोज़ाबाद, हिसार फ़िरोज़ा। सुल्तान इज़ फेमस इज हिस्ट्री फॉर लेइंग गार्डन्स इन एंड अराउंड दिल्ली। ये सुल्तान जो है फेमस है दिल्ली में और दिल्ली के चारों ओर गार्डन बनाने में। प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स वर ग्रोन एज ही लेड 1200 गार्डन्स, इसने टोटल 1200 गार्डन्स बनाए और इसीलिए फिर बहुत ज़्यादा ग्रेन्स और फ्रूट्स उगने लगे। ही सेटअप मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत ज़्यादा इसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोले। ही वॉज अ टॉलरेंट रूलर, टॉलरेंट मतलब सब धर्मों को एक साथ लेके चलने वाला रूलर था। एंड लुक्ड इनटू द प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन ऑल स्फीयर, और देखता था हर फील्ड में तरक्की होनी चाहिए। हिंदू रिलीजियस बुक्स वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पार्सियन ड्यूरिंग हिज राइन। अब इसके राज्य में, इसके कार्यकाल में जो हिंदू रिलीजियस बुक्स थी ना, उनको संस्कृत से पार्सियन में ट्रांसलेट किया गया। ही ऑल्सो ब्रॉट 2 अशोकाज पिलर फ्रॉम मेरठ एंड सोपोरा टू दिल्ली। अशोका के पिलर जो थे 2, वो मेरठ और सपोरा से वो दिल्ली लाया। 2 पिलर्स वर केयरफुली रैप्ड इन सिल्क, कैसे लाया, लाते हुए उनको अच्छे से सिल्क के कॉटन क्लोथ में लपेटा गया। एंड रीसेटल्ड वन ऑफ देम इन हिज पैलेस एट फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला में ये रहता था, इसका पैलेस था और वहाँ पे इनको लगाया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह के मरने के बाद एम्पायर ब्रोक अप, यानी एम्पायर के टुकड़े हो गए। मैनी रिबेलियन रोज आफ्टर हिज डेथ ड्यू टू विच मैनी रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। तो अब बहुत सारे विद्रोह भड़कने लगे और बहुत सारे जो उसका पूरा राज्य था वो छोटे छोटे रीजन में आ गया और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि हमारा तुगलक डायनेस्टी से कोई लेना देना नहीं है। हिज सक्सेसर कम्प्लीटली फेल्ड टू कंट्रोल द स्लेव और नोबल्स। अब जो इसके आगे राजा बने वो स्लेव्स और नोबल्स को नहीं संभाल सके। आर्मी वीक हो गई, सुल्तान जो था धीरे धीरे उसके सब राज्य छिन गए, वो दिल्ली में ही आ गया और सराउंडिंग एरियाज़ रह गए, दिल्ली और दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज़ ही रह गए उसके पास।